हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। आवाज़ वगैरह आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। फिर हम लोग मॉडल पेपर नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर है। चलिए, आवाज़ आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पवन का शुद्ध संविच्छेद क्या होता है। चलिए बताइएगा कि पवन का जो शुद्ध संविच्छेद बनता है यहाँ पर क्या बनता है। चलिए, पवन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जवाब आ गया है पो धन अन, है ना। क्या है? पो धन अन, जिसका ऑप्शन आएगा यहाँ पर आंसर आपका पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे सर आयादी संधि है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा जो लगी है वो आपकी ओ की मात्रा है। याद रखिए ओ, है ना। ए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो आपका क्या होता है? वो आपकी होती अयादी संधि, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। और जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, है ना, क्योंकि दानव लोग रहते हैं जंगल में। तो ऑप्शन डी हो गया है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, और यहाँ पर समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सकल और सकल का अर्थ इनमें से बताइएगा। सकल क्या होता है और सकल क्या होता है? आप कहेंगे सकल की मतलब होता है संपूर्ण, और ये सकल मतलब होता है अंश। यहाँ पर जो आंसर आ गया है आपका सी नंबर अगर आया है, बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी लाइन में जा रहे हैं। अगला दिया है अंबर का अर्थ आकाश होता है, तो अंबर का अन्य अर्थ इनमें से क्या होगा? जय श्री महाकाल, जय हिंद। देखो दिया है अंबर का अर्थ आकाश दिया है, तो इस अंबर का अर्थ इनमें से और क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे इसका अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखिए वस्त्र, कपास, है ना, और एक इत्र भी होता है, अब्रक भी होता है, एक नजर भी होता है, मेघ भी होता है, ढेरों अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है या तो धान पर्यायवाची क्या है? नाक मत कटाना, या तो धान का जवाब आप सभी को देना है। या तो धान जो होता है किसका होता है? 5 नंबर ऑप्शन आ गया है। ए नंबर या बी नंबर? बी नंबर। चलिए, या तो धान कह रहे हैं बी नंबर हो जाएगा। और बताइए किसी का सही जवाब हो जाएगा? बी नंबर तो बिल्कुल गलत दिया गया है ना। बिना सोच समझ के जवाब दे रहे हो, बिना सोच समझ के ही जवाब दे रहे हैं। या तो धान होता है निश्चर का होता है। कब आपको पढ़ लिया यहाँ पर रात्रि का? याद रखिए या तो धान राक्षस को बोलते हैं, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, ये जो बोला जाता है रजनीचर, उसे कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। आग नहीं होता है, आग कहाँ से पढ़ लिया है? चलिए, निशाचर दे दिया, निश्चर दिया है, निश्चर। ठीक है, रजनीचर, निश्चर, ये आप सब होते हैं या तो धान के होते हैं। ठीक है, अगला है विराट का विलोम इनमें से क्या है? बताइएगा विराट का विलोम। जय भीम भैया, जय भीम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विराट का विलोम, तो विराट का विलोम क्या हो जाएगा? धोनी हो जाएगा क्या? तो याद रखिए विराट का होता है क्षुद्र, है ना। विराट का होता है क्षुद्र। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, क्षुद्र बनेगा। ठीक है, विराट जैसे बोलते हैं ना किसी महान व्यक्ति की बात हो रही, महान, है ना, तो वैसे क्षुद्र, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला है या धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान जो कालिक कृदंत बनाए जाते हैं। देखिए कृदंत से हो गया क्रिया, इसका मतलब धातु पर कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ता प्रत्यय लगा दीजिएगा। जैसे लिख में लिखता, पढ़ता, तो ता हो गया क्या? ये कृदंत हो गया, है ना, अर्थात क्रिया हो गई। पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है, और क्रिया के साथ जब कोई प्रत्यय होता है तो कृदंत होता है। तो यहाँ पर अगर आप लगा देते हैं ता, तो ये कृदंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? राधे राधे भैया, राधे राधे। यहाँ पर दिया है उपसर्ग नहीं लगा है, 8 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर सुपुत्र में देखा जाए सु दिया गया है, सुकर में सु दिया गया है, अधर में आ दिया है, लेकिन क्या मिलान में दिया गया है? आप कहेंगे सर मिलान में तो नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक तत्सम है, उसे चयनित करना है। यहाँ पर 9 नंबर में तत्सम आपका है क्या? तो जब भी त्रा लग जाए, हमने बताया था छत्रज्ञ, ये जो शब्द होते हैं वो आपके हमेशा क्या होते हैं? आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज जो आपके हैं वो किस प्रकार के शब्द हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये योग रूल बता रहे हैं, ये विशेष अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कारक बताना है। अब आप ये बताइए क्या आंसर लगा दिया जाए? तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, अर्थात ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ये क्या है? कर्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छाती के बल चलने वाला, यहाँ पर आपका शब्द आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका राइट क्या हो जाएगा कि छाती के बल पर चलने वाला शब्द आपको बताना है।
तावीज बना लेना ये नहीं सोचना, ये लिखा है छाती केवल चलने वाला, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं क्या, तो आप कहेंगे छाती केवल चलता है कौन है, तो यहाँ पर जो सांप होता है सांप, तो ये उरग शब्द आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये सांप का होता है क्योंकि सांप ही छाती केवल चलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, ये बताइएगा कि कर्मवाच्य बताना है क्या है, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 13 नंबर का जो ऑप्शन है, तो 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि कौन सा कर्मवाच्य है, तो भैया ये तो भाववाच्य हो गया, लिखना ये होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर है मजदूरों द्वारा। हमने कहा था जब भी वाक्य में द्वारा शब्द लगा हो, क्या लगा हो, द्वारा शब्द लगा हो, हमेशा कर्म ही होता है। रट्टा मार लीजिएगा, दिमाग न लगाइए, रट्टा लगा दीजिए कभी कभी कि हाँ कभी भी द्वारा आए तो कर्म लगा देना, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि स्त्री का बहुवचन क्या होता है, स्त्री का बहुवचन हो सकता है, हो सकता है तो बताइए भैया, यहाँ पर 14 नंबर में बता डालिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, स्त्री का बहुवचन होगा क्या, तो भैया स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तिथि का तिथियां, नीति का नीतियां, नारी का नारियां, डिबिया का डिबियां, चिड़िया गुड़िया, है ना। अगर हम आपसे पूछे मुनि का बहुवचन मुनि वृंद होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं रोज पढ़ता हूँ, क्रिया विशेषण बताइए, मैं रोज पढ़ता हूँ, यहाँ पर बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए मैं रोज पढ़ता हूँ, ये रोज शब्द आपका दिया गया है वो आपका है क्या, चलिए बफरिंग हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हुई होगी, है ना। अब क्लास में से या तो क्लास को बंद करके दोबारा नेट सही किया जाए तो हो सकता है ना। यहाँ पर देखो रोज शब्द दिया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये एक समय को दर्शा रहा है, काल दर्शा रहा है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट है ना। परसों, पहले, पीछे, कभी, ये सब आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रिया के मूल रूप को कहते क्या हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, यहाँ पर आपका धातु कहा जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, देखो अनिश्चयवाचक में दोस्तों यहाँ पर कुछ भी दिया है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन जो और वह सब जो दिया है ना, ये क्या अनिश्चय सर्वनाम है, नहीं है भैया, है ना। वह शब्द ये पुरुषवाचक में होता है, ये संबंध में आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर आंसर डी वाला, ये संबंध दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, चलिए कह रहे सर जी मेरे में थोड़ा हुआ था, अरे सबको जब खाना खाते हो ना डकार सबको आ जाती है, तो हमारे नेट को डकार नहीं आ सकती क्या, हो सकता है उसको भी डकार आ जाए। अब आप डकार भी नहीं लेने दोगे क्या भैया नेट वाले को, है आप खाते हैं आपको डकार आती है, आपके मोबाइल में कभी कभी हैंग मार जाता है वो भी डकार है, तो बेचारा हमारा भी ये नेट है कभी कभी डकार ले लेता है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि। चलिए यहाँ पर देखो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर आपसे दिया गया है, तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमालय बताइए एक है कि ज़्यादा है, दुनिया में जो एक चीज़ हो, तो आप कहेंगे सर हिमालय सिर्फ एक ही है, और जब हिमालय विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों ने कोच कोच की उस क्लास को बफरिंग कर दिया है, मतलब अभी तक नहीं हो रहा था, आप लोगों को बोलने से बफरिंग इतनी ज़्यादा होने लगी। चलिए देखते हैं, अगर चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं क्लास को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ तक चल रही है क्लास तब तक चलती है, और जहाँ नहीं चलेगी तो वहाँ पर बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20 नंबर का ऑप्शन देना है, क्योंकि अगर डिवाइस को हम स्विच करेंगे तो वो 4 मिनट तो ऐसे ही सोती चली जाएगी, डिवाइस को अगर बंद करके दोबारा से चालू करेंगे तो 4 मिनट लग जाते हैं, और 4 मिनट में तो नेट बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब तक चल रही है तर रही छुट्टी कर देंगे अभी, आधा वो जो बोलते हैं ना स्कूल में हाफ डे हो गया, वही कर देंगे हाफ डे। देखो यहाँ पर दिया है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ पर जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर 20 नंबर का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, पूर्ण विराम होता है, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड में हम पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन शब्द में रा व्यंजन आपका नहीं है, 21 नंबर आपसे कह रहा है रा व्यंजन नहीं है, और रा व्यंजन नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये जो दिया गया डी नंबर में, यहाँ पर ये जो आपसे दिया गया है ये क्या है, ऋषि है, बाकी सभी में क्या है आपका रा हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना, अपने खिलौने, भूले विसरे चित्र उपन्यास की साहित्यकार की है, तो भूले विसरे चित्र से ही आपको समझ में आ गया ये भगवती चरण वर्मा का है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पद्यांश को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहे हैं अंडे का शहजादा, इसका सही अर्थ क्या होता है, अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका डी अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा।
अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन है? तो चरण और कमल, चरण पास में है, कमल दूर है। उपमेय और उपमेय, जो उपमेय उपमान होता है तो हमेशा होता है क्या? रूपक होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा प्रयति होती है, कौन सा छंद होता है? तो भाई 24 मात्राएं दिया है, लेकिन 11वीं और 13वीं पर क्या है? यत्न मतलब ठहराव हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी रोला की बात हो रही है, ये परिभाषा है रोला की, किसकी है? रोला की है, याद रखिए रोला आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य पहला ऑप्शन पढ़िए, सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल, देखो इन दोनों दिया है और केवल दिया गया है। देखो क्या कह रहा है? इन दोनों दिया और केवल दिया है, दोनों चीज कैसे हो सकता है यार? दोनों दे दिया है और केवल दे दिया है, कैसे हो सकता है? गड़बड़ी हो गई ऑप्शन नंबर आपके सी पर। अगला निम्नलिखित में से कर्मधारय समास आपका है कौन सा? कर्मधारय समास पूछा गया है, और यहाँ पर देखो प्रिय सखा, है ना, प्रिय सखा, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो गया, ए नंबर राइट हो जाएगा, प्रिय सखा आपका है। ठीक है, नील कमल, शीतोष्ण, महात्मा, पीताम्बर, सज्जन, इन सब में आपका यही है। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध, यहाँ पर कह रहा है गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे? तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध की बात किया है, और गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ से थे? ये थे आपके साक्य, है ना, किस गणराज्य के? तो आप कहेंगे सर ये आपके साक्य हो जाएगा, गौतम बुद्ध साक्य गणराज्य के निवासी थे। साक्य गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग, नेपाल के तराई क्षेत्र वाला भाग हुआ करता था। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। अगला निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो देखिए 47 नंबर में पहला ऑप्शन है महाकाल मंदिर उज्जैन में है ना, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, और उज्जैन में से एक डकैत पकड़ा गया था, एक डाकू पकड़ा गया था, है ना, एक कौन था? कानपुर का कौन था भैया, हमें याद नहीं नाम आ रहा है ना, यहीं से पकड़ा गया था विकास दुबे, याद आया? उज्जैन मंदिर से ही कानपुर का विकास दुबे पकड़ा गया था, है ना। श्रृंगेरी मठ आपके दिया गया है चिकमंगलूर जिला। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर में जो चिकमंगलूर जिला दिया है, क्या ये जो आपका जिला ये पड़ता कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये भी सही दिया गया है ना, ये भी आपका जो है ये भी आपका सही दिया है, ये जिला जो आपका है ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए अगला है कि सूर्य मंदिर, यहाँ पर ये श्रृंगेरी मठ आपसे दिया है, सूर्य मंदिर कोणार्क है, जैन मंदिर दिया है खजुराहो, ये गलत दिया है क्योंकि जैन मंदिर आपके हैं कहाँ पर है? तो जैन मंदिर जो आपके हैं ये आपके राजस्थान में है ना, तो राजस्थान हो जाएगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, खजुराहो तो है नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी थी, फारसी ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में सबसे लंबा समुद्र था जो सी बीच आपका है ये कहाँ पर बना है? 49 में। तो दोस्तों ये मरीना बीच है, आपने समुद्र में देखा होगा जब दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, तो ये जो आपका एरिया है सबसे बड़ा है, याद रखिए मरीना बीच, ये ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है अन्य की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक आवश्यक है? मतलब काजू की खेती के लिए सबसे पर्याप्त मिट्टी होती है जो लैटेराइट मिट्टी होती है, केरल क्षेत्र में पाई जाती है, और केरल में ही आपको पता है कि काजू भी आपका होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है? राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो आपके होते हैं वो आपके 153 में आपके होते हैं, 153 में। 148 में क्या होते हैं? तो 148 में नियंत्रक मालिका परीक्षक होते हैं। 124 में क्या होता है? तो भैया उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आपका है। अगला आपसे कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा की बात आती है, आंख मूंद कर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पर अगला है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो अब आप बताइए 1975 से 77 के समय ये जो तत्कालीन राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये जो आंसर आपका है ए नंबर फखरुद्दीन अली अहमद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देश मंडल की नियुक्ति वर्षों की अवधि के लिए होती है। दोस्तों ये जो होती है 4 वर्षों के लिए होती है, मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है तो जो केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति होती है 4 वर्षों की अवधि के लिए आपकी होती है, याद रखेगा। ठीक है, अगला दिया है वह स्थान जहाँ पर बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दवाओं और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। दोस्तों इनको जानते हैं आपका क्लियरिंग हाउस इनके कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं समाशोधन गृह। क्या बोलते हैं? समाशोधन गृह, जहां विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर चेकों का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में क्लियरेंस हाउस बैंकों का वित्तीय संस्थानों का स्वैच्छिक संगठन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है
कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो योजना आयोग तो भैया ये संविधान के बाद ही बना था। तो आप कहेंगे सर ये 15 मार्च 1950 की बात है, क्योंकि ये संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, ये संविधानोत्तर संस्था आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा देविका रानी को दिया गया था सबसे पहला पुरस्कार 1969 में। 1969 में दोस्तों दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1969 में स्टार्टिंग हुई थी, देविका रानी को दिया गया था पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दजोंग गखा की राजकीय भाषा क्या है। अब ये कहाँ पड़ता है भैया, हमें ही नहीं मालूम है। याद रखिए दजोंग गखा ये भूटान में पड़ता है। याद रखिए दजोंग गखा भूटान की राज्य की भाषा है। आपको हमने भूटान पढ़ाया था, अर्थात जो भारत के पड़ोसी देश हैं, याद आया होगा, हमने पड़ोसी देशों का सबसे बेस्ट वीडियो आपको दिया था। चाहे वो भूटान हो चाहे कुछ भी, वहाँ का राजकीय फल क्या है, भाषा क्या है ना, जनजातियाँ क्या हैं, ये हमने आपको बताया था। भारत के पड़ोसी देशों को हमने सॉल्व कराया था, उस टेस्ट पेपर में आपको बताया था। तो दोस्तों ये भूटान के है दोस्तों, भूटान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपकी मुद्रा है वो कौन सा है, न्यूट्रम है, राजधानी थिम्पू है। और यहाँ पर अगला है कि द्विफोकसली लिंक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। द्विफोकसली लिंक का आविष्कार जो किया था वो किया था आपकी किसने, तो बेंजामिन फ्रांकलिन ने किया था। आंसर नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब जिसमें क्या होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग, जो उनका जो चश्मा होता है ना उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर देखेंगे तो दूर के लिए होता है, नीचे लेंस लगा होता है पास के लिए होता है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं मतलब वही लगभग 50 साल के लगभग ऐसे पहुंचते हैं, 40-45 साल के, उनके चश्मे में देखना, डॉक्टरों के चश्मे में देखना लगभग ऐसे देखने को मिलेंगे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो भैया एलईडी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है एलईडी का आविष्कार किसने किया। 60 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा, ये है आपकी कौन, होलोनिक है। क्या है, होलोनिक। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि करंट अफेयर पर ध्यान आपको देना जरूर है, लेकिन परेशान मत होइएगा, हम आपको अलग से करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, है ना, ये हमने एक बार नहीं 39 बार बताए होंगे कम से कम। देखो यहाँ पर 2023 वाला तो आपको नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। 65 नंबर आपका दिया है, तो ये फिजी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपसे कह रहा 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 66 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर 8 ही लगा देना। 8 बिट शब्द लंबाई के एक माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट डाटा के एक साथ प्रयोग कर सकता है, इसका ऑप्शन भी बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, बताइए। यहाँ पर देखिए जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कॉमटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना। लेकिन ये जो आपका दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, भंडार को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ना। बहुत बड़ी वाले कंप्यूटर को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में महत्व है। मोबाइल सिस्टम में जो डेटा सुरक्षा है, डेटा, तो डेटा सुरक्षा सिद्धांत तकनीकी का एक संग्रह है ना। जानबूझकर या जाने अनजाने में अगर क्षति होती है, संशोधन होता है, प्रष्टीकरण होता है, डेटा की सुरक्षा करता है। ये आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। मोबाइल सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, याद रखिएगा। मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है और ऐसा वेरिफिकेशन आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मोबाइल सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। जो प्रोलॉग इस जो फाइलें होती हैं ये किस नाम से सेव होती हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी फाइलें होती हैं, जैसे पीपीटी होता है, डॉट पीपीटी में होता है ना, हर एक चीज़ होती है, वैसे आपका प्रोलॉग जो होता है वो डॉट पीएल से होता है। किससे, डॉट पीएल। जो ऑप्शन दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है जो आपका USB 2.0 तकनीकी का जो यूथुट है वो आपका है क्या। तो भैया इसका अधिकतम जो सिग्नल दर है, हम बोलेंगे कि इसका अधिकतम सिग्नल दर, उच्च गति या उच्च बैंडविड्थ, ये 480 Mbps है। 480 Mbps है, याद रखिए, इसको ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटा बेस वितरण के किस रूप में जानते हैं। चलिए, कह रहा है कंप्यूटिंग सेवा जैसे डाटा स्टोर है, सर्वर है, इंटरनेट है, डेटाबेस है, के विवरण को किस रूप में जानते हैं। 71 नंबर का ऑप्शन दिया है और 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि ICT का तात्पर्य, मतलब फुल फॉर्म पूछा ICT,
तो इसका होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? आंसर आपका आ गया है यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर अगर आपको बताया क्वेश्चन दिया है कि FQDN का पूर्ण रूप इनमें से है क्या? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे FQDN का पूर्ण रूप जो होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या नाम है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है संक्षिप्त कुंजी जिसे शॉर्ट की कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट की दिया गया है आपसे, शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस टैब को अगर दबाएंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा क्या? तो रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना, अर्थात मूव बैकवर्ड थॉट द ऑप्शन। याद रखिए, विकल्प के जो आपने चयन किया उसके माध्यम के पीछे जाना, ये होता है शिफ्ट प्लस टैब होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करेंगे? हेडर और फुटर डालना है तो याद रखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं उसमें हेडर और फुटर विकल्प प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इंसर्ट टैब को चुनेंगे, इसके बाद हेडर और फुटर को क्लिक करेंगे। तो कहेंगे सर सबसे पहले क्या चुनना है? इंसर्ट चुनना है, तभी हो सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मेल मर्ज घटक, मेल मर्ज इन कंपोनेंट ऑफ, ये जो मिलता है किसमें? तो आपके MS वर्ड में मिलता है, MS वर्ड होता है। ठीक है, इसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। समझ में आ गया कि भैया जो मेल मर्ज होता है, मर्ज मतलब हो गया एक साथ, तो इसकी सहायता से एक ही मेल को एक साथ, है ना, एक ही समय में अधिक लोगों को भेज सकते हैं। अगला दिया गया है MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्स्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो दोस्तों याद रखिए, डिलीट द वर्कशीट, डिलीट द वर्कशीट ये नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका दिया है एक कॉलम सम्मिलित करना, फॉर्मेट सेल्स है, लेकिन डिलीट द वर्कशीट ये ऑप्शन आपका नहीं होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है नेफ्ट, है ना, नेफ्ट आपने सुना होगा, नेफ्ट के माध्यम से NEFT नेफ्ट कर दीजिए, है ना, संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है क्या है? तो ये एक सिंगल यूजर सिग्नल टास्किंग है। ये जो आपका है आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है जो कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? यहाँ पर सी का ऑप्शन सी बनेगा। याद रखिए सेल होते हैं, सेल। यहाँ पर अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेस यूज इंटरफेस द, है ना, इसको अगर इंग्लिश से पढ़ेंगे तो हो सकता है आसान तरीके से इसका आंसर सही कर दें। तो याद रखिए जब आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करिए, बाकी हमें इंग्लिश नहीं आती लेकिन आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। अगला है उत्तर प्रदेश की राजभाषा दूसरी जो पूछा है वो आपकी है कौन? तो चलिए बुरे दिन खत्म हुए, अब आपके आ गए हैं यहाँ पर UPG के। अब आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है क्या? तो आप कहेंगे सर 81 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, उर्दू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1991 और 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की परसेंट जो वृद्धि हुई वो कितने देखने को मिली थी? तो 16.7 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद ढूंढ रहे हो तो इलाहाबाद के बाद फिर लखनऊ आ जाइए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा दिया तो गया है, ऑप्शन क्या दिया? सी नंबर तो दिया गया है, प्रयागराज हो जाएगा। अगला दिया गया है लखनऊ योजना का विकास किससे? तो लखनऊ योजना का संबंध है सड़क से है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये तो भैया 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 86 नंबर आपको देना है। तो भैया उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए, बाकी 6 तो आपके यही हैं, तो मैक्सिमम जो आपका ऑप्शन आ रहा है वही लगा दीजिएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम जो आ रहा है वो लगा दीजिएगा, क्योंकि 5वें नंबर का था बांदा कृषि प्रौद्योगिकी और 6ठे नंबर का है आपका झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाला। तो आप कहेंगे अधिकतम तो 6 हैं, लेकिन जो ऑप्शन में अधिकतम लग रहा है वही लगा दीजिए, बाकी 6 हैं। 6 कौन सा है? 6 आपका जो 6ठा नंबर का है वो रानी झांसी वाला, जो झांसी में जो स्थित है वो आपका 6ठे नंबर में है। 5वें नंबर का था बांदा वाला। अगला है कि जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? 87 नंबर आपसे दिया है, तो आप कहेंगे थारू हो जाएगा।
अगला है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इनका हुआ था झांसी में, झांसी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो संगीत रत्न दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बताना है, नवासी को ऑप्शन सी बताना, याद रखिएगा। लता मंगेशकर मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। लता मंगेशकर के नाम पर ही लता मंगेशकर यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का प्रशासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो भैया इन्होंने उपाधि धारण किया था सुल्तान की उपाधि, ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, सुल्तान की नवाब होगा भाई सुल्तान नहीं होगा, नवाब होगा। नवाब बोलते हैं, नवाब वासुद्दौला है ना, नवाब उपाधि धारण, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब फलाने, नवाब ढिकाने। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है मध्य काल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो सिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर हो जाएगा। यहाँ पर अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो आपका है 12वें नंबर में, वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये देखिए आपका मध्य दिया है, इलाहाबाद हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। अगर हम बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में है काकरापारा जो आपका आणविक संति है। यहाँ पर कर्नाटक में है तो आपका कैगा है कर्नाटक, राजस्थान में है रावतभाटा, और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। पिछले मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, और ये जो आपकी स्थिति दोस्तों आपकी सहज नवा जो कि गोरखपुर में है। अगला उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों ये आपके नोएडा और लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ये आपके नोएडा और लखनऊ में है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूची फर्स्ट सूची सेकेंड है। टेलीफोन इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको रायबरेली में मिलेंगे। ट्रांसफार्मर लेना है तो आपको झांसी में जाना पड़ेगा। कृत्रिम अंग निर्माण है तो आप कहेंगे सर कृत्रिम अंग निर्माण आपके कानपुर में हो जाएगा, और उर्वरक हरकाना फूलपुर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। बाकी मिलने को तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहीं की बात हो रही है। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो भैया ये जो परीक्षा बांध है ना, ये आपकी बेतवा नदी पर आपका ऐसे हो जाएगा, बेतवा। अगला उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित आपकी है, तो दोस्तों ये आपका है बेतवा नदी पर आपका है। और आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्धत मानी जाती है? लंगड़ा आम आपने सुना होगा, है ना, नहीं सुने तो आज सुन लीजिएगा। वाराणसी जिले के में आपकी मानी जाती है, वाराणसी जिले में। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला दिया है उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। दोस्तों जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ये आपके कहाँ पर? तो दोस्तों देख लखनऊ, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर में है, लेकिन झांसी में नहीं है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके ये हो गया। अब ये बताइए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, अगर हम आपसे आम के प्रजातियों की बात करें, तो क्या आम की 5 प्रजातियां आप लोग बता सकते हैं? बताइए, आम की 5 प्रजातियां बता सकते हैं? जैसे आपने दशहरी आम पढ़ा है ना, मलिहाबाद जैसे लखनऊ है, एक चौसा आम होता है, एक अल्फ्रांसो आम होता है, केसर आम भी होता है, हिमसागर आम होता है, बादामी आम, सफ़ेदा आम, बॉम्बे आम, तोतापुरी आम, नीलम आम, रसपुरी आम, ठीक है, लक्ष्मण भोग आम, फाजली आम, पहाड़ी आम, गुलाब खास, वनराज, किलिंद, रोमानी आम, ढेरों नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी